हेलो माय फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं ओवरलॉक मशीन की यानी इंटरलॉक मशीन की फुल सर्विस करना। तो ये जो मशीन है ये काफ़ी हमारी गंदी मशीन है। इसकी काफ़ी समय से इसकी जो है सर्विस नहीं हुई है, आपको हम दिखा देते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से आप देखिए, ये काफ़ी हमारा यहाँ से डस्ट वगैरह लगा हुआ है और ये मशीन जो है हमारी अच्छी तरीके से वर्क भी नहीं कर रही है। तो इसकी हम घर पर सर्विस किस तरह से कर सकते हैं, तो आप अपनी मशीन का घर पर ही बहुत ही अच्छी तरीके से सर्विस कर सकते हैं। मिस्त्री के पास जाने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ से देखिए हमारा बहुत ही ज़्यादा डस्ट लगा हुआ है। तो इस तरह से देखिए हम आपको सभी तरह से दिखा देते हैं। यहाँ से देखिए सारा हमारा जो मशीन है बहुत ही गंदा है और इसकी हम करेंगे आज फुल सर्विस। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको सारा कुछ एक ही बार में समझ में आ जाएगा किस तरह से आपको क्या करना है। तो चलिए इस वीडियो को इस तरह से हम इसको ले लेंगे। लेने के बाद आपको क्या करना है, किन किन चीज़ों की आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो इस तरह से हमने क्या किया है, एक ब्रश लिया, ये छोटा, ये हम जो पेस्ट करते हैं वो वाला ब्रश है, और एक ये बड़ा वाला ब्रश लिया हुआ है। तो इन दो चीज़ों की पहले हम आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले ब्रश से हम अच्छी तरीके से मशीन को साफ करेंगे। जहाँ जहाँ भी हमारी जो है डट्स है उनको हम दूर करेंगे। अच्छी तरीके से आपको यहाँ पर इसकी जो है डट्स को हटाना है। जो भी आपकी मिट्टी वगैरह है तो इसको आपको अच्छी तरीके से साफ कर लेना है। यदि आप इस तरह से साफ करेंगे अच्छी तरीके से, एक एक पॉइंट को आपको साफ करना है, जो आपकी है मिट्टी आराम से अच्छी तरीके से निकल जाए और आपके जो पार्ट्स हैं वो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएं। देखिए हमारे जो पार्ट्स हैं, जब हम इसको इस तरह से करेंगे तो ये पार्ट हमारे देखिए इस तरह से क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर इस तरह से देखेंगे जो पार्ट है हमारे क्लियर हो जाएंगे। तो आपको इस तरह से पार्टों को क्लियर करते हुए जाना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है नीचे की तरफ आपको दिखा देते हैं। इस तरह से जो हमारा डट्स है, डट है, बहुत सारी मिट्टी लगी हुई है, तो यहाँ से भी आपको इस तरह से साफ करना है। यहाँ से अच्छी तरीके से साफ कर लेना है। ये काफ़ी समय से साफ नहीं हुई तो इसलिए हमारी जो है यहाँ पर मिट्टी हो जाती है। तो इस वजह से ये मशीन भी हमारी ख़राब चलने लगती है और अच्छी तरीके से वर्क नहीं करती है। तो इस तरह से कर लेना है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर पेचकस की भी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आपको यहाँ पर जो डट्स है काफ़ी समय से इकट्ठा है, तो आपको यहाँ से पेचकस से इस डट्स को आपको हटाना है। यानी मिट्टी को आपको इस तरह से आपको साफ करते हुए जाना है यहाँ से। जैसे आपका जो ब्रश है वो यहाँ से नहीं चल रहा है तो आप छोटे ब्रश का इस्तेमाल करेंगे, इस तरह से करेंगे और छोटे ब्रश से आप इसको निकाल देंगे। यहाँ पर बहुत सी जगह ऐसी होती है जो बड़ा ब्रश हमारा काम नहीं करेगा, वो वहाँ पर हमारा छोटा ब्रश काम करेगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर साफ करना है। हर एक पार्ट को, छोटे से छोटे बड़े पार्ट्स को आपको साफ करना है। यहाँ से इस तरह से साफ कर लेंगे और यहाँ से साफ कर लेते हैं। यहाँ से इस तरह से देखिए, यहाँ से इस तरह से साफ कर लेंगे। आपको कोई पार्ट खोलने की जरूरत नहीं है, बिना पार्ट खोले ही हमारा जो है ये बिल्कुल साफ हो जाएगा। जहां जहां आपको मिट्टी दिख रही है, डट से दिख रही है, तो उसको आपको इस तरह से साफ करना है। यहाँ से इस तरह से साफ करेंगे। जैसे आपके पास छोटा ब्रश है इससे तो और भी अच्छी बात है, तो आपका और अच्छी तरीके से साफ हो जाएगा ये, क्योंकि बड़ा ब्रश हमारा हर जगह नहीं पहुंच पाता है। तो इस तरह से हम इसको साफ करेंगे, इस तरह से साफ कर लेंगे। साफ करने के बाद अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर जो हमारा अंदर की तरफ जो है वो काफी मिट्टी लगी हुई है। अंदर की तरफ आपको यहाँ से हम दिखा देते हैं, यहाँ पर भी हमारी जो है काफी, यहाँ से देखिए जो है डट्स लगी है। तो आप क्या करना है, यहाँ से जो है हमारा पेस्ट वाला ब्रश है तो इसको लेंगे और यहाँ से इसको अंदर की तरफ डालेंगे और यहाँ से इसको साफ करेंगे। यहाँ से इस तरह से ले लेंगे और इसको साफ करेंगे, अच्छी तरीके से साफ करना है। तो सभी जगह आपको इस तरह से साफ करना है। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जो हमारा ये पत्ती होती है, ये जो पत्ती होती है, ये जो पत्ती आपको दिख रही है, इस पत्ती को खोलना जरूरी होता है। यहाँ से ये जो बोल्ट दिख रहा है, एक बोल्ट ये दिख रहा है और एक बोल्ट हमारा ये इस साइड दिख रहा है। आप देखिए यहाँ पर अच्छी तरीके से एक बोल्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस बोल्ट को खोलेंगे, लेना है
खोलने के बाद आपको क्या करना है, ये जो पत्ती है वो हमारी इस तरह से यहाँ से अच्छी तरीके से इस तरह से निकल आएगी। यहाँ से घुमाकर इसको निकाल लेंगे और इस तरह से ले लेंगे। इसको भी हम अच्छी तरीके से कपड़े से साफ कर लेते हैं। यहाँ से इस तरह से साफ कर लेते हैं जिससे ये हमारी एकदम क्लियर हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ से देखिए आपको जो है यहाँ पर डट दिख रही होगी, यहाँ से आपको डट्स दिख रही है, तो काफ़ी सारी डट है यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, इस छोटे वाले ब्रश का इस्तेमाल करना है। यहाँ से आपको अच्छी तरीके से साफ करना है इसको। जैसे आपको ये वाला पार्ट खोलना है तो ये वाला भी पार्ट आप खोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये पार्ट खोलने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, यहाँ से ही हमारा जो है साफ हो जाता है। तो ये इसको आपको अच्छी तरीके से साफ करना है। यहाँ से साइड से डालेंगे, इस तरह से हम इसको ले लेंगे। अब जैसे आपको यहाँ से बूट को उठाना है तो यहाँ से बूट को उठा लेंगे। जैसे ये पटरी आपको खोलनी है तो इस पटरी को भी आप खोल सकते हैं। तो यहाँ से ये जो पटरी है वो हमारी इस तरह से हम इसको भी खोल लेते हैं। यहाँ से इस तरह से खोलेंगे। को निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर बूट को खोलना है। तो जैसे आपको इसको नहीं खोलना है तो आप ऐसा ही रहने देंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है इस तरह से हम इसको साफ कर लेंगे। जो भी हमारे पॉइंट है इस तरह से पेज खोलकर और यहाँ से अच्छी तरीके से इसको साफ कर लेना है। इस तरह से साफ कर लेना है। हमें बहुत ही आराम से करना है और जल्दबाजी नहीं करना है। और इसमें इस तरह से फूंक को मारेंगे जिससे ये जो हमारी डट है वो उड़ जाएगी और अच्छी तरीके से ये क्लीन हो जाएगा। तो इस तरह से कर लेंगे। अब इस वाले पार्ट को भी हम खोलेंगे और यहाँ से इसको हम कर देते हैं साफ। इस तरह से साफ कर देंगे। इस तरह से तो आपने पहले ब्रश से साफ कर लिया है, तो आपको ब्रश से साफ कर लेना है। फिर इसके बाद अब यहाँ से हम कपड़े को लेंगे। तो कपड़े से आप इसको आपको अच्छी तरीके से पोंछना है। इस तरह से आपको हर पार्ट को इस तरह से अच्छी तरीके से पोंछना है। जहां पर आपका हाथ चला जाए तो वहां तक आपको इस तरह से कपड़े से पोंछना है। इस तरह, और जहां पर आपका हाथ ना जाए तो इस तरह से लेंगे हम, पेचकस में इसको फंसाएंगे और पेचकस की मदद से हम यहाँ से इस तरह से इसको डालेंगे और इस तरह से हमारा जो है अच्छी तरीके से ये साफ हो जाएगा। यहाँ से इस तरह से लेंगे और यहाँ से इस तरह से लेने के बाद यहाँ पर इस तरह से हम इसको करेंगे। करने के बाद इस तरह से ये साफ हो जाएगा। इस तरह से हमने इसको कर लिया है साफ। ये पूरी हमारी एकदम क्लीन हो गई है। आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा होगा। अब इसका साउंड सुनिए। तो इस तरह से देखिए हमारा जो साउंड है वो बहुत ही सही है। अब इसमें हम ऑयलिंग करेंगे। तो ऑयलिंग किस तरह से की जाती है चलिए उसको समझते हैं। तो यहाँ पर जितने भी आपको सुराग दिख रहे हैं, यहाँ पर देखिए जो हमारा ये सुराग है इसमें भी आपको ऑयल करनी है। यहाँ पर भी आपको ऑयल करना है और यहाँ पर भी आपको ऑयल करना है। यहाँ से भी ऑयल करना है और यहाँ से भी। और ये जितने भी आपको सुराग दिख रहे हैं यानी जो भी हमारे छेद हैं यहाँ पर आपको ऑयलिंग करनी है। इस तरह से ऑयलिंग करते हुए जाएंगे। और यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, यहाँ से देखिए इस तरह से इन पॉइंटों पर आपको ऑयल करना है। इस तरह से जो भी पुर्जे आपके जॉइंट वाले हैं जहां से आपका कसाव है और जो पुर्जे हमारे चलते हैं उन सभी पर आपको ऑयलिंग करनी है। क्योंकि ये जब हमारे घूमते हैं तो जब हमारी अच्छी तरीके से घूमेंगे तभी हमारी जो है मशीन वर्क करेगी अच्छी तरीके से। यहाँ से खोलेंगे और यहाँ से इन पॉइंटों पर भी अच्छी तरीके से हम ऑयल कर देंगे। इस तरह से
इस तरह से ऑयल कर देंगे। सभी जगहों पर हमें ऑयल करना है, थोड़ा सा ज़्यादा डाल देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये ऑयल अपने आप निकल जाएगा। और ऑयल करने के बाद इसको हम एक बार पोंछ लेंगे, यानी साफ कर लेंगे कपड़े से, जिससे हमारा फैब्रिक बेकार ना हो। तो जब भी हम इसका यूज करेंगे वो करेंगे पहले ख़राब फैब्रिक पर यूज करेंगे, जिससे ये जो ऑयल है वो हमारा आराम से निकल जाए। तो यहाँ से देखिए सारे पॉइंटों पर हमने इस तरह से ऑयलिंग कर ली है, अच्छी तरीके से ऑयलिंग कर ली है। अब इसकी मशीन आवाज़ देखिए, तो इसमें हमारी कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है। पहले थोड़ी सी आ भी रही थी, लेकिन अब ऑयल करने के बाद हमारी कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है। तो यहाँ से आपको जो है इस तरह से ऑयलिंग करनी है, सभी पॉइंटों पर इस तरह से ऑयलिंग करनी है। जैसे ये जो जैसे लूप है, जैसे ये लूप आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से इस तरह से देखिए, यहाँ पर जो है आपको ये लूप्स दिखाई दे रहा है। तो जैसे आपको यहाँ पर ये पॉइंट है, यहाँ पर ऑयलिंग करनी है, तो जिससे ये जब घूमते हैं तो यहाँ पर हमारा जो है अच्छी तरीके से मशीन फ्री चलता है। अब इस तरह से करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से कपड़े को लेना है और जो भी एक्स्ट्रा हमारा ऑयल है इस तरह से कपड़े को से साफ कर देना है, यहाँ से कपड़े से साफ कर देना है, जिससे जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है ये हमारे कपड़ों पर नहीं लगेगा। तो यहाँ से आपको साफ कर लेना है। साफ करने के बाद आपको क्या करना है, जो हमने यहाँ से अंदर की तरफ से जो ये पत्ती निकाली थी, अब इसको हम लगा देंगे। तो यहाँ से रखेंगे, लेते हैं ये जो पत्ती है इस तरह से लेना है। लेने के बाद इस वाले पॉइंट से आपको डालना है और यहाँ से इस तरह से देखिए, इस तरह से आप डालेंगे, यहाँ से इस तरह से और इस तरह से घुमाकर रख देंगे। अब एक पेच हमारा जो हमने यहाँ से खोला हुआ था, उस पेच को हम यहाँ पर कस देंगे, यहाँ से रखेंगे और कसाव कर देंगे। एक पेच इस तरफ लगेगा, तो यहाँ से ले लेते हैं पेच को और यहाँ से भी हम पेच को कस लेते हैं। यहाँ से रखेंगे और अच्छी तरीके से इसमें कसाव मार देंगे, यहाँ से पेच को कस देंगे। तो इस तरह से पत्ती हमारी कस गई है। तो फाइनली जो है हमारी ओवरलॉक की सर्विस हो गई है। आपको जैसे सर्विस करना है तो आप घर पर भी इसी तरीके से सर्विस कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज की वीडियो में हमने जो सीखा था, सर्विस करना सीखा है। अगली वीडियो में हम जो सीखेंगे इसमें धागा किस तरह से डालते हैं, तो वो उसके बारे में सीखेंगे। तो आज की वीडियो को यहाँ पर ही एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।